नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने चिर परिचित जादूगरी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तल्ख और बेबाक पोस्ट साझा करते हुए गहलोत ने कांग्रेस में गुटबाजी के दावों को सिरे से खारिज किया है, तो वहीं भाजपा सरकार की घेराबंदी करते हुए इसे बर्खास्ती लायक करार दे दिया है। आइए जानते हैं कि अशोक गहलोत के इस सियासी बयान के बड़े और रोचक मायने क्या हैं। अशोक गहलोत ने हमने तो कभी आरोप लगाया नहीं कि वो क्यों क्या फैसले करते हैं। हमने कभी कहा क्या? हमने कहा कि अभी चुनाव हुए राज्यसभा के, तो आपने राजेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों नहीं दिया? हमने कहा क्या ये बात? सर, अगर मैं बात कहने की बातें बहुत हो सकती है उनके बारे में, हम तो कभी बोलते नहीं है, वो बोलते रहते। सबसे पहले उन लोगों को आड़े हाथ लिया जो बार बार कांग्रेस के भीतर कलह की बातें करते हैं। गहलोत ने दो टुक शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, न राजस्थान में कोई गुटबाजी है और न ही देश में। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो उसे अपने दिमाग से हटा दे। बार बार इस तरह के सवाल उठाने में कोई दम नहीं है। तो सबको मालूम है कि इतने घबराए हुए हैं कि साफ हो सकते हैं चुनाव के अंदर, पंचायतों में स्थान नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी इनका देखिए, आप दूसरा हाथ देखिए कि ये उसके बाद में चुनाव नहीं करवा रहे। ये सरकार तो अभी केंद्र सरकार इनकी है, इसको कहें, वरना इस सरकार को तो बर्खास्त करने लायक सरकार है। गवर्नर को रिपोर्ट भेजनी चाहिए, क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं राष्ट्रपति के पास में। लेकिन संविधान में जो कानून पास किया हुआ है, आप पूरी धज्जियां उड़ा रहे हो। हमारे वक्त में हमने भी प्रयास किया था एक बार, जब 98 में हमारी सरकार थी तो हमने भी प्रयास किया कि स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों। हमने कहा भाई कि चुनाव कैसे होंगे, स्ट्राइक चल रही है। तब भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चाहे स्ट्राइक में कुछ भी हो, चुनाव आपको टाइम पे करवाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज आप देख लीजिए, बार बार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, उसके बावजूद भी स्थिति की बनी हुई है। पलटवार करते हुए गहलोत ने भाजपा की आंतरिक खींचतान पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बारे में कहने को हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उनके अंदरूनी मामलों में नहीं बोलते। गहलोत ने तंज कसते हुए लिखा, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए तो क्या मैंने कभी ये बात कही कि आपने राजेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों नहीं दिया? हम उनके फैसलों पर चुप रहते हैं, लेकिन वो 24 घंटे हमारी पार्टी की ही चर्चा करते रहते हैं। सूबे में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में हो रही देरी पर गहलोत का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव करवाने से इस कदर घबरा गई है कि उसे अपनी हार साफ दिख रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी चुनाव न करवाना सरकार का दुस्साहस है। इस संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। केंद्र में इतनी सरकार है, वरना या तो बर्खास्त करने लायक सरकार है। राज्यपाल को तुरंत राष्ट्रपति के पास इसकी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। गहलोत ने 1998 का अपना उदाहरण देते हुए कहा कि जब उनकी सरकार के समय बड़ी स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी समय पर चुनाव करवाए थे। माउंट आबू में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर की गई बयानबाजी का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को अब गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जब से भजनलाल जी सीएम बने हैं, खुद उनकी पार्टी के लोग और मंत्री ही उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गहलोत ने कहा, इनके मंत्री थानों में जाकर गाली गलौज करते हैं, कलेक्टरों को धमकाते हैं, यहाँ तक कि किरोड़ीलाल मीणा जी खुद कह रहे हैं कि एसीबी दबाव में काम कर रही है और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना रही है। अब एसीबी तो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो किरोड़ी जी किस पर निशाना साध रहे हैं?